बड़ा तेज तूफान आया, देखो सब लेकर के चला गया। ऐसे तुम सबकी जिंदगी में भी एक दिन तूफान आने वाला है, हम सबकी भी जिंदगी में आएगा। जब तूफान आएगा तो 1 मिनट में सब बिगाड़ा हो। जय श्री राम। देखो ना 1 मिनट में, वो तो टेंट दमदार है तो कुछ नहीं हुआ, हल्को पत्रो टेंट हो तो पतो पर तो दीक्षित जी वही खसा मारत फिर रहे। एक आध की कैंची कड़ी आउती, हमने पहले ही दिन मना कर दिया। दीक्षित जी बोले छोटे टेंट, हमने कहा महाराज क्षमा। बोले क्यों? हमने कहा वैसे तो जालौन का नाम फेमस है। हमने कहा छोटा टेंट और ले आए तो। बोले क्यों? हमने कहा लपट का समय चलता, धोखे में अगर हवा चल गई, टेंट की एक आध कैंची खुली हो, हमारी मुड़ी पे धसी हो, तुरंत स्वाहा। हमने कहा तुम्हारी कथा हो ना हो, हमारी से पूरी हो जाएगी। तो अभी तो भगवान कृपा से बच गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। देखो किसान बेचारा परेशान हो गया होगा, अब 4-5 दिन का काम और खराब हो गया है, पानी गिर गया। तुम्हारी भी तो आज निकलने वाले थे ना गेहूं, नहीं निकल पाया। अरे राम राम राम, एक आध ट्रॉली हमें दान कर देते तो निकल आता। दान नहीं करोगे पूरा ले जाओगे तो जय श्री राम। ये जो धुंधकारी था ये धुंधली देवी का पुत्र था, वैदिक हिसाब से, और सात्विक हिसाब से धुंधली की बहन का पुत्र था। अब सुनिए ध्यान, कल का चरित्र थोड़ा सा हम सब लोग ध्यान कर लेते, फिर आज आगे और चरित्रों में जाएंगे। राजा परीक्षित, राजा जो परीक्षित थे उनकी कथा तो कल आप सभी ने सुनी है, लेकिन इनसे पूर्व ये जो धुंधकारी है इसका चरित्र बड़ा मार्मिक है। तुंगभद्रा नदी के पास एक आनंद नाम का तट था। आनंद नाम, तुंगभद्रा नदी के पास आनंद नाम का तट, और आनंद नाम के तट के पास उत्तम नामक नगर था। अब ऐसे होता ना जैसे ब्राह्मणों की बस्ती हो गई यहां सबसे ज्यादा, ऐसे उत्तम नामक नगर में ब्राह्मणों की बस्ती थी, और ब्राह्मणों की बस्ती के अनुसार उस गांव में कई पंडित जी रहा करते थे। अब ब्राह्मण रहेंगे तो कोई ना कोई कर्मकांडी भी रहेगा, कई किसानी करते, कई जॉब करते, कई कुछ करते, तो कई ब्राह्मण पन भी करते, भागवत भी बांधते। एक पंडित जी थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। पंडित जी प्रतिदिन विराजमान होकर के भागवत कथा का पाठ किया करते थे। बड़े अच्छे थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे, कर्मकांड में मर्मज्ञ थे, जानते थे। अच्छा, जो कर्मकांडी होगा उसके पास कमी क्या होगी? ना धन की, ना धान्य की, ना संपत्ति की, किसी काम की कोई कमी नहीं होगी। कर्मकांडी थे। पंडित जी के घर में सब कुछ था, लेकिन एक कमी थी, संतान की। अच्छा, कहा जाए तो इसमें भी कोई अतिशोक्ति नहीं है। वो गृहस्थी किस काम का जिस गृहस्थी के जीवन में संतान ना हो, और वो संत किस काम का जिसके जीवन में भजन ना हो। पंडित जी बड़े दुखी थे। अच्छा, पंडित जी के घर में जो गाय थी उसने भी कभी किसी बछड़े को जन्म नहीं दिया, वो भी बांझ थी। पंडित जी बड़े दुखी थे। गांव वाले तो ताने देने में टॉपई है, अगर बन गया तो ठीक हो, अगर बिगड़ गया तो फिर मजा करेंगे। अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा तो तुरंत कहेंगे हो पाप की कमाई तो ऐसे लगा दी कानून के घर को। यह हकीकत बात है। अब पंडित जी बड़े दुखी थे, गांव वाले चिढ़ाते, क्यों पंडित जी तुम्हारी तो कोई संतान नहीं, क्यों पंडित जी तुम्हारी तो कोई। अच्छा, आदमी के जीवन में उपयोगिता कब बढ़ती है आपको पता है? इंसान के जीवन में उपयोगिता हमारे गुरुजी कहते हैं जब बढ़ती है जब कोई उस चीज को लेकर के परेशान करे। ध्यान करो, ट्रैक्टर भी गांव में जब आते थे जब लोग परेशान करें, कोई जुताई ना करे तो बड़ा बुरा लगता। अरे राम राम राम, खेत में बोनी का समय, ट्रैक्टर नहीं चला रहा, रुको, खुद का लेकर के आते। ऐसे पंडित जी को कम पड़ी थी, लेकिन पड़ोसी छिड़ावे, परेशान करवे। पंडित जी को रोज बुरा लगे। कर्मकांडी ब्राह्मण थे, कर्मकांड में सब कुछ होता, धन धान संपत्ति, मतलब इतना तो होता ही है कर्मकांडी ब्राह्मण के पास कि भोजन करने की व्यवस्था और खिलाने की व्यवस्था तो होती है। गुंडी कसेणियन की कमी नहीं रहती। मान लो साल भर में हमने 20 कथा करी तो 20 कसेणियां तो आओ नहीं आओ ने,
कांसे की कमी नहीं रहती, धुतियन की कोनो कमी नहीं रहती, कुर्ता की कोनो कमी नहीं रहती। ये व्यवस्थाएं तो ब्राह्मण के घर में होती। अजय महाराज जी आप लोग हो, आप उनके घर में कुर्ता उर्ता की कोई कमी ना हो जाए, लेकिन काड़ा तो बड़ी मुश्किल में हो जाओ का, बड़ी मुश्किल में। अच्छा, बड़ी मुश्किल में निकालने का मतलब ये है कि यजमान ही बड़ी मुश्किल में देता है। यजमान सबको 2000 रुपया के कपड़े देगा तो ब्राह्मण को 500 रुपया की परदनियां देगा। जब सब परेशान करने लगे, गांव के लोग ताने देने लगे, तो फिर एक जरूरत बढ़ गई। पंडित जी ने एक दिन मन में विचार किया, संतान तो होती नहीं, लाखों प्रयत्न करके भी परेशान हूं, मैं एक काम करता हूं, जंगल में जाकर के अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, प्राण ही त्याग दूंगा, मर जाऊंगा, जिंदा ही नहीं रहना। अच्छा, ये वाक्य किसका? पंडित जी के मन में विचार आया। अब जब संतान ही नहीं होती, गांव वाले खूब चिढ़ाते हैं, जाकर के मर जाऊंगा। महाराज पंडित जी मरने के लिए जंगल में चले गए, लेकिन मृत्यु एक ऐसी गति है जो हर किसी को इतनी जल्दी नहीं आती। कौन मरना चाहता है संसार में? कोई मरना चाहता है? कोई कितना भी बूढ़ा हो लेकिन मरना नहीं चाहेगा। जितना बुढ़ापा आएगा उतना ही खिजाब लगाएगा कि भैया मरने की स्थिति ना बने। कोई मरना चाहेगा? आप ही उनसे कहो तो हाँ मैं मर, ते मर जा, मैं काय मरूं। इस संसार में कोई मरने के लिए तैयार नहीं है, अपितु मरना तो छोड़ो, उम्र बताने के लिए भी तैयार नहीं है। ब्याह में देखो तुम, इतना ब्यूटी पार्लर उपयोग होगा, इतना ब्यूटी पार्लर उपयोग होगा कि 50-60 साल की बुढ़ी मैया भी इतना ब्यूटी पार्लर लगा के आएगी कि लोग ये ना कह दें कि हम बुढ़े हो गए। हाँ, वो तो भला हो भगवान का। सुबह जब वो पूरा ब्यूटी पार्लर नीचे हो जाता, तब ऐसे लगती जैसे ये अब 95 की हो गई हो। मरना कौन चाहता? कोई नहीं, सब अमर रहना चाहते। पंडित जी भी बैठे, हे भगवान संतान होती नहीं है, मरना चाहते नहीं, लेकिन फिर भी अब प्राण तो त्यागने पड़ेंगे। इतने में एक संत जी चले जा रहे थे। संत जी ने मन में विचार किया, आदमी अगर घरवाली से परेशान हो तो दरवाजे पर रोए, जंगल में तो वही आए जो भगवान का भजन करे। अच्छा, जो पत्नी से परेशान होगा, समझ लो बाहर अगर लड़े तो समझ लो पत्नी से परेशान हो गया किसी ना किसी से।